हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम विद सचिन कोस्टी। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट को शेयर मार्केट भी कहते हैं, इक्विटी मार्केट भी कहते हैं। तो हम जानेंगे इस वीडियो में सारे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स। स्टॉक मार्केट क्या है ये जानने के पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि हमको क्यों जानना है स्टॉक मार्केट के बारे में, क्यों हमको इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में। तो इसका एक ही मेन रीज़न जो है वो है पैसा। सबको अपना पैसा जो है ग्रो करना है, बढ़ाना है। तो अगर आप अपना पैसा मान लीजिए सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं तो उसमें आपको आजकल 3% इंटरेस्ट रेट मिलता है, 3% रिटर्न मिलता है। अगर वही पैसा आप एफडी करते हैं उसकी तो आपको 6 to 7% रिटर्न मिलता है। और आप वही पैसा अगर रियल इस्टेट में डालते हैं, कुछ प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, तो उसमें ऑन एन एवरेज इंडिया में करीब 10% रिटर्न मिला है। लेकिन वही पैसा अगर आप स्टॉक मार्केट में डालते हैं, म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 12 to 20% का मिल सकता है। 12 हम बेसिक सिनेरियो में मानते हैं, बाकी जितना आप नॉलेज गेन करेंगे, जितना अच्छे से मैनेज करेंगे पैसा, उतना ज़्यादा रिटर्न बढ़ के आपको 20% तक जा सकता है। तो आइए चालू करते हैं हम अपना वीडियो, जिसमें हम बताएंगे आपको स्टॉक मार्केट के सारे बेसिक्स। तो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे शेयर मार्केट क्या है और शेयर क्या होता है, शेयर प्राइस क्या होती है, इसी में बीएसई क्या है, एनएसई क्या है, और प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है। अगर बिजनेस न्यूज़ चैनल स्विच करें तो सबसे पहला वर्ड उसमें आता है सेंसेक्स, निफ्टी। तो ये चीज़ें क्या है, और जानेंगे कि आगे जो म्यूचुअल फंड भी सुनने में आता है, तो म्यूचुअल फंड क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एकदम बेसिक से समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर मार्केट है क्या। मान लीजिए आपको एक कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और आपके पास 10,000 रुपये हैं, लेकिन 10,000 रुपये मान लीजिए वो बिज़नेस स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, तो आपको और पैसे चाहिए। तो आप अपने फ्रेंड के पास गए, 10,000 आपने डाले, 10,000 आपके फ्रेंड ने डाले, तो आप लोगों का इस बिज़नेस में जो शेयर हो गया 50-50% हो गया। तो इसमें जो भी आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा वो आपको 50-50% के हिसाब से शेयर करना पड़ेगा। ये तो एक स्मॉल स्केल पे हो गया। मान लीजिए एक कंपनी है, उसको थोड़ा पैसे की ज़रूरत है, थोड़ा पैसा तो कहीं से भी अरेंज कर लेगा। मान लीजिए जो ओनर है खुद ही अपने पॉकेट से ही डाल देगा। थोड़ा और पैसे की अगर ज़रूरत हुई उसको, वो बैंक के पास जाएगा, लोन ले लेगा। मान लीजिए और ज़्यादा पैसा चाहिए उसको, जब लोन से भी उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है और अपना खुद का पैसा भी नहीं डाल पा रहा है, तो वो जाएगा पब्लिक के पास। इसमें कंपनी का ओनर क्या करेगा, कंपनी को इक्वली 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, जिसमें से मान लीजिए 50 पार्ट्स जो है उस कंपनी की, या 50 शेयर्स जो है वो अपने पास रख लेगा, और बाकी जो 50 हैं वो पब्लिक में ऑफ़र कर देगा कि पब्लिक जो है वो ये हमारे शेयर खरीदें और पैसा कंपनी को दे दें, ताकि वो पैसा वो कंपनी की ग्रोथ में लगा सके या कुछ और असेट्स बढ़ाने हैं कंपनी को अपने, तो उसमें लगा सके। तो मान लीजिए 50 शेयर जो हैं वो अलग अलग लोगों ने ख़रीदे, तो अगर कंपनी की वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो ये जो ओनर के पास जो वैल्यू बचेगी वो 50 रहेगी, और बाकी जो उसने इक्वली डिवाइड किया है उसको 50 को, तो मान लीजिए सब लोगों ने एक एक शेयर करके ख़रीदा है। अब मान लीजिए जो ये 50 इन्वेस्टर्स हैं, इसके इनमें से किसी को ये शेयर बेचना है, तो वो क्या करे, कंपनी तो वापस खरीदेगी नहीं क्योंकि उसने तो बेचे हैं, उसको पैसा चाहिए था। तो फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है शेयर मार्केट का, जहाँ पर ये जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं ये आपस में शेयर्स बेच सकते हैं एक दूसरे को, सेम कंपनी के। और जिस जगह पे ये शेयर्स जो है कंपनी की ओनरशिप जो है खरीदी या बेची जाती है, उस जगह को स्टॉक मार्केट कहते हैं। तो स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ पे एक कंपनी अपने शेयर्स जो है कंपनी के या अपनी ओनरशिप जो है वो पब्लिक में ऑफ़र कर सकती है। और शेयर मार्केट वही जगह है जहाँ पे जो उसके ओनर्स हैं, या फिर कहना चाहिए जो शेयर होल्डर्स हैं, वो आपस में शेयर्स को ख़रीद या बेच सकते हैं, बाय या सेल कर सकते हैं। तो जो स्टॉक मार्केट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है प्राइमरी मार्केट और एक है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, कोई नई कंपनी होती है जैसे, तो वो अपना एक पब्लिक ऑफ़र लेके आती है, उसमें वो अपने कंपनी का कुछ पोर्शन या कुछ शेयर जो है पब्लिक के लिए ऑफ़र करता है। तो अगर फर्स्ट ऑफ़र वो है तो वो आईपीओ कहलाता है, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहलाती है। और आगे बढ़ें तो यही शेयर्स जो कंपनी ने पब्लिक को ऑफ़र किए हैं, और जो पब्लिक को अगर वो शेयर्स खरीदने या बेचने हैं, तो वो चीज़ जो होती है वो सेकेंडरी मार्केट में होती है। इसमें जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं या फिर जो लोग हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो आपस में शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं। इंडिया में दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बीएसई और एनएसई।
बीएसई का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई का है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई के अंदर 5500 लिस्टेड कंपनीज़ हैं और एनएसई के अंदर 2500 लिस्टेड कंपनीज़ हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो बीएसई में जो टोटल कंपनीज़ हैं उसमें से जो टॉप 30 कंपनीज़ हैं उसके जो ग्रुप है उसको सेंसेक्स बोलते हैं, और जो एनएसई में टॉप 50 कंपनीज़ हैं वो उसको निफ्टी 50 बोलते हैं, और उसमें टॉप 50 कंपनीज़ रहेंगी एनएसई की। मोस्टली जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो दोनों जगह लिस्टेड है, बीएसई और एनएसई में। तो आपने जनरली न्यूज़ में सुना होगा आज सेंसेक्स कितना 80,000 पहुँच गया, 81,000 पहुँच गया। तो वो एक इंडिकेटिव वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए आज से 5 साल पहले सेंसेक्स 40,000 था, 10 साल पहले 20,000 था, तो वही अभी बढ़ के 80,000 अप्रॉक्सीमेटली चल रहा है, टू बी एग्जैक्ट 77,000 चल रहा है अभी। और सेम एनएसई के साथ है, जो निफ्टी 50 है उसकी वैल्यू जो अभी करीब चल रही है वो 23,000 चल रही है, वो भी इंडिकेटिव ही है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी 50 जो है 23,000 पे है और सेंसेक्स जो है तो 80,000 पे है, तो इन दोनों में 4 टाइम्स डिफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो जो सेंसेक्स की ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है 30 कंपनीज़ हैं वो ये रही। जो मेजर कंपनीज आपने नाम सुना होगा, एशियन पेंट है, एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई है, और अपना बजाज फाइनेंस है, मारुति सुजुकी है, टाइटन है, रिलायंस है, एलएनटी है, ये सब सेंसेक्स के अंदर है। जो कंपनीज निफ्टी 50 के अंदर आती हैं वो भी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है, बस मान लीजिए इसमें 20 कंपनीज और ऐड हो जा रही हैं। तो जो शेयर्स हैं उनको मेजर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप में जो है टॉप 100 कंपनीज आती हैं, मिड कैप में 100 से लेके 250 तक जो कंपनीज़ हैं वो आती हैं, और स्मॉल कैप में 250 के आगे जो भी कंपनीज़ हैं वो आ जाएंगी। तो लार्ज कैप में अगर हम देखें तो टॉप 100 कंपनीज आएंगी, तो उसमें मेजरली बड़ी बड़ी कंपनीज रहेंगी, जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया। मिड कैप में जो है थोड़ी मिड साइज़ की कंपनी रहेंगी, जैसे कि वोल्टास हो गया, डिक्सन हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया। और स्मॉल कैप में छोटी कंपनीज रहेंगी, ब्लू स्टार, आरबीएल बैंक, जेंसार टेक, इस टाइप से। तो फिर आता है कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड्स क्या है? म्यूचुअल फंड कहना चाहिए ऐसी कंपनीज़ हैं जिसमें उन लोगों ने एक्सपर्ट बिठा रखे हैं, जिनको हम पब्लिक अपना पैसा देते हैं और वो फिर स्टॉक मार्केट में अपनी एक्सपर्टीज़ यूज़ करके उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो म्यूचुअल फंड अपने अपने निकालती हैं वो एचडीएफसी है, एसबीआई है, कोटक है, मोतीलाल ओसवाल है। तो बहुत सारे टाइप के म्यूचुअल फंड जो हैं अभी अवेलेबल हैं मार्केट में। जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड का अगर हम एग्जांपल ले लें तो एसबीआई का ब्लू चिप फंड है, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड है। तो एक एक करके मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा कि ये म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है। मान लीजिए हम लोग एज अ इन्वेस्टर एसबीआई ब्लू चिप फंड में पैसा लगाते हैं, तो ब्लू चिप से नाम से क्लियर हो रहा है कि ये लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है। तो लार्ज कैप में जैसे आपको बताया मैंने टॉप 100 कंपनीज़ जो हैं वो लार्ज कैप में आती हैं। तो उनमें से जो एसबीआई म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो फंड मैनेजर है वो उसमें से सिलेक्टेड कंपनीज, मान लीजिए 20 सेलेक्ट कर लेता है उसमें, और उसमें आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट करता है। तो उसमें जो इन्वेस्ट करेगा तो उसमें जो ग्रोथ रेट होगी वो माना जाता है कि वो एक्सपर्ट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो एवरेज लार्ज कैप एज अ होल रिटर्न देगा तो उससे वो थोड़ा अल्फ़ा जनरेट करने का ट्राई करते हैं, मतलब थोड़ा ज़्यादा रिटर्न निकालने का ट्राई करते हैं। ऐसे ही एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड है, तो जो 150 मिड कैप की कंपनीज़ हैं उनमें से वो कुछ चुनिंदा कंपनीज़ में अपने एक्सपर्ट्स की हेल्प से, अपने फंड मैनेजर की हेल्प से पैसा लगाएंगे और उसमें आपका पैसा ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट करेंगे। तो म्यूचुअल फंड भी बेसिकली कैटेगरीज उसी हिसाब से हैं, कुछ लार्ज कैप फंड्स हैं, कुछ स्मॉल कैप फंड है, कुछ मिड कैप फंड्स हैं। इसके अलावा सेक्टोरल फंड्स होते हैं, जैसे कोई इंफ्रा में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई सिर्फ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। इस टाइप से हर एक जो म्यूचुअल फंड हाउस है उसके अलग अलग म्यूचुअल फंड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ये हम लोग से एक मार्जिनल फ़ीस लेते हैं अपने फ़ंड को मैनेज करने की, जो कि करीबन 0.5 से 1% तक रहती है। तो ये थे कुछ बेसिक्स स्टॉक मार्केट के। तो अब बात आती है हम लोग कैसे स्टार्ट करें अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी जो है। अगर आप एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बिगनर हैं और बिल्कुल भी नॉलेज आपको नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, या फिर कहना चाहिए लिमिटेड नॉलेज है, तो पहले आप थोड़ा नॉलेज गेन करें स्टॉक मार्केट के बारे में। कुछ वीडियोस देख लें बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है वो क्लियर कर लें, म्यूचुअल फंड क्या होता है वो सब जान लें। उसके बाद जो है आप अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो आपको अगर अकाउंट खोलना है तो आजकल बहुत सारी जो साइट्स है, कहना चाहिए ब्रोकिंग हाउस है,
वो अवेलेबल है। जैसे ज़ीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, ये सब डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। इसमें जो ब्रोकरेज लगती है शेयर्स खरीदने बेचने में, जो ये लोग मार्जिनल फ़ीस जो लेते हैं वो एकदम नेग्लिजिबल रहती है। अगर आपको ये सब ऐप्स पे भरोसा थोड़ा कम है तो आप अपने बैंक के थ्रू भी अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। सारे ही मेजर बैंक्स आपको ये प्रोवाइड करते हैं, बस इसमें ब्रोकरेज फ़ीस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा ले लेते हैं। आसानी से खुल जाता है, एक दिन के अंदर अंदर आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा अकाउंट ओपन करने का। बाकी सबसे पहले अगर आप स्टार्ट करें अपनी इन्वेस्टिंग तो मैं सजेस्ट करूंगा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करें, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको अपना पैसा जो है एक्सपर्ट्स को दे देना है, जो कि इंडिया के टॉप माइंड्स हैं स्टॉक इन्वेस्टिंग में, वो लोग हायर करते हैं और वो लोग आपका पैसा जो है मार्केट में लगाएंगे। बाकी आगे ओवर टाइम धीरे धीरे जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाए, आपको थोड़ी नॉलेज गेन हो जाए स्टॉक्स के बारे में, स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करने हैं उसके बारे में, फिर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करिए, डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदिए। तो गाइज़ मैं अपना वीडियो यहाँ पे करता हूँ एंड। तो लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे इस नए चैनल को फाइनेंशियल फ्रीडम विद सचिन कोस्टी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे और भी कई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाऊँगा और वो कंटेंट जो आपकी डायरेक्टली फीड में आ जाए, इसके लिए आपको चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। चलिए तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक्स।